नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकी आज आपके समक्ष भारत की उस अदम्य शक्ति का बखान करने आया हूं जो हमारी सीमाओं की रक्षा करती है और हमारे मस्तक को गर्व से ऊंचा रखती है। आज हम आपको भारत की 5 सबसे खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताएंगे। वे शस्त्र जो न केवल हमारी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन है, बल्कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का भी प्रमाण है। ये मिसाइलें भारत की सुरक्षा और ताकत का प्रतीक हैं। ये वो प्रहरी हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी शत्रु हमारी ओर आंख उठाकर देखने का दुस्साहस न कर सके। ये कहानियां हैं हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम की, हमारे इंजीनियरों की मेधा की और हमारे राष्ट्र के उस अटूट निश्चय की जो हमें विश्व पटल पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। ये मिसाइलें केवल धातु और विस्फोटक का ढेर नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की संप्रभुता की गारंटी है। जब हम इनकी क्षमताओं पर दृष्टि डालते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि भारत की ओर उठने वाली हर कुटिल दृष्टि का सामना करने के लिए हम पूर्णतः सज्ज हैं। इन मिसाइलों का विकास हमारी रक्षा नीति के उस मूल सिद्धांत को दर्शाता है कि हम शांति प्रिय राष्ट्र हैं, परंतु अपनी रक्षा के लिए हम किसी भी चुनौती का सामना करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारी शौर्य परंपरा का आधुनिक स्वरूप है, जहां तकनीक और पराक्रम का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम इन 5 महाशस्त्रों की गहराई में उतरेंगे, उनकी मारक क्षमता, उनकी विशेषताओं और भारत की रक्षा रणनीति में उनके महत्व को समझेंगे। यह जानना प्रत्येक भारतीय के लिए आवश्यक है कि हमारी सुरक्षा किन शौर्यों और किन शस्त्रों के हाथों में सुरक्षित है। ये बातें हैं भारत के उस सामर्थ्य की जो हमारे वर्तमान को सुरक्षित रखता है और हमारे भविष्य को अभय बनाता है। और उनके महत्व को समझें। अग्नि 5। यह नाम सुनते ही शत्रु के हृदय में भय का संचार होता है। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं, यह भारत की वह अग्नि है जो महाद्वीपों के पार तक पहुंचने की क्षमता रखती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अर्थात आईसीबीएम श्रेणी की यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक अपने लक्ष्य को भेद सकती है। कल्पना कीजिए, भारत की धरती से निकली यह ज्वाला विश्व के किसी भी कोने में बैठे शत्रु को यह संदेश देने में सक्षम है कि भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का परिणाम क्या हो सकता है। यह न केवल दूरी में अद्वितीय है, बल्कि इसकी सटीकता भी अचूक है। इसका विकास हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों की तपस्या का फल है। एक ऐसा मील का पत्थर जिसने भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है, जिनके पास ऐसी उन्नत तकनीक है। अग्नि 5 की सबसे बड़ी शक्ति है इसकी परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता। यह 1 टन से अधिक वजन का परमाणु आयुध अपने साथ ले जा सकती है, जिसका अर्थ है कि यह न केवल एक पारंपरिक प्रहार कर सकती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक और विनाशकारी जवाब देने में भी सक्षम है। यह क्षमता भारत की न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता की नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका अर्थ है कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, परंतु यदि हम पर कोई परमाणु हमला होता है तो हम उसका प्रत्युत्तर देने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। अग्नि 5 इसी प्रत्युत्तर की गारंटी है। एक ऐसा आश्वासन कि भारत की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसका सफल परीक्षण भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने हमारी रक्षा तैयारियों को एक नई ऊंचाई प्रदान की। इस मिसाइल की तकनीक अत्यंत जटिल और परिष्कृत है। 3 चरणों वाली यह ठोस ईंधन चालित मिसाइल प्रक्षेपण के बाद वायुमंडल की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में एक पूर्व निर्धारित पथ पर यात्रा करती और फिर पुनः वायुमंडल में प्रवेश कर अपने लक्ष्य पर वज्रपात करती। इसकी गति, इसकी सटीकता और इसकी मारक क्षमता इसे विश्व की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाता है। अग्नि 5 केवल एक हथियार नहीं, यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है कि हम अपनी रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। यह हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, जो आकाश में हमारी शक्ति का ध्वज फहराता है और हमारे शत्रुओं को हमारी सीमाओं से दूर रहने की स्पष्ट चेतावनी देता है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मोस की, उस मिसाइल की जिसका नाम सुनते ही गति और सटीकता का चित्र मन में उभर आता है। यह भारत और रूस के संयुक्त प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नामों को मिलाकर रखा गया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह कोई साधारण सुपरसोनिक मिसाइल नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है, यानी लगभग मैक 2.8 से मैक 3 तक। इतनी तीव्र गति का अर्थ है कि शत्रु को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। जब तक उन्हें इसके आने का आभास होता है, तब तक यह अपना कार्य पूरा कर चुकी होती है। ब्रह्मोस की रेंज भी समय के साथ विकसित हुई है। इसके शुरुआती संस्करणों की मारक क्षमता लगभग 290 किलोमीटर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 450 किलोमीटर और फिर नए संस्करणों में 800 किलोमीटर तक कर दिया गया है। और तो और इसके उन्नत संस्करणों पर कार्य जारी है, जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। यह मिसाइल जल, थल और वायु तीनों सेनाओं द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लॉन्च की जा सकती है, चाहे वह युद्धपोत हो, पनडुब्बी हो, लड़ाकू विमान हो या फिर जमीन पर स्थित मोबाइल लॉन्चर। इसकी यह बहुमुखी प्रतिभा इसे भारतीय रक्षा बलों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण शस्त्र बनाती है। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाती है। ब्रह्मोस की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी फायर एंड फॉरगेट क्षमता। एक बार लक्ष्य निर्धारित कर इसे लॉन्च करने के बाद यह स्वयं ही अपने लक्ष्य को ढूंढकर उसे नष्ट कर देती है। इसे निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। यह मिसाइल अत्यंत नीची ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे यह शत्रु के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती। इसकी सटीकता इतनी अधिक है कि यह अपने लक्ष्य को कुछ मीटर के दायरे में ही भेद सकती है। ब्रह्मोस न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करती है, बल्कि यह हमारी तकनीकी शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी एक उत्कृष्ट प्रमाण है। यह मिसाइल वास्तव में एक गेम चेंजर है, जो युद्ध के मैदान में पलक झपकते ही पासा पलटने की क्षमता रखती है। चैप्टर 3 टाइटल पृथ्वी 2 धरती की रक्षा का विश्वसनीय प्रहरी बॉडी। अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वी 2 मिसाइल की, जो भारत के स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रम की आधारशिलाओं में से एक है। यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे विशेष रूप से सामरिक और युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। पृथ्वी श्रृंखला की यह मिसाइल भारतीय सेना के तोपखाने की मारक क्षमता को एक नई दिशा प्रदान करती है। लगभग 350 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ यह दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों, सैन्य जमावड़ों और कमांड सेंटरों को सटीकता से निशाना बना सकती है। इसका विकास भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है, जो हमारी आत्मनिर्भरता की कहानी का एक और स्वर्णिम अध्याय है। पृथ्वी 2 की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता है। इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि इसे युद्ध क्षेत्र में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और कम समय में ही लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। यह तरल ईंधन से चालित मिसाइल है, जो इसे उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदलने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे इसे रोकना और भी कठिन हो जाता है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है, जिनकी क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम तक हो सकती है। यह बहुमुखी प्रतिभा इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए उपयुक्त बनाती है, चाहे वह दुश्मन की अग्रिम पंक्तियों को तोड़ना हो या उनके रणनीतिक ठिकानों को नष्ट करना हो। पृथ्वी 2 का सफल विकास और भारतीय सेना में इसका शामिल होना भारत की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह न केवल एक प्रभावी हथियार प्रणाली है, बल्कि यह हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उस मेधा का भी प्रमाण है, जिसने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। पृथ्वी 2 नाम के अनुरूप ही हमारी धरती की रक्षा के लिए एक विश्वसनीय प्रहरी के रूप में स्थापित है, जो शत्रु को यह स्पष्ट संदेश देता है कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन करने का कोई भी प्रयास महंगा पड़ेगा। यह मिसाइल हमारे सैन्य बलों को वह आवश्यक बढ़त प्रदान करती है, जो युद्ध क्षेत्र में विजय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4 टाइटल नाग मिसाइल शत्रु टैंकों का काल बॉडी। अब हम उस मिसाइल की ओर बढ़ते हैं जो विशेष रूप से दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों का विनाश करने के लिए बनाई गई है। नाग मिसाइल
यह एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे फायर एंड फॉरगेट और टॉप अटैक क्षमताओं के साथ विकसित किया गया है। फायर एंड फॉरगेट का अर्थ है कि एक बार इसे लक्ष्य पर लॉक करके दाग दिया जाए तो यह स्वयं ही अपने लक्ष्य का पीछा करती है और उसे नष्ट कर देती है। ऑपरेटर को इसे निरंतर गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती। यह क्षमता ऑपरेटर को तुरंत दूसरी कार्रवाई करने या सुरक्षित स्थान पर जाने की स्वतंत्रता देती है। नाग मिसाइल का विकास भी डीआरडीओ की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो भारतीय सेना की टैंक भेदी क्षमताओं को अभूतपूर्व रूप से सशक्त करती है। नाग मिसाइल की रेंज लगभग 4 से 7 किलोमीटर तक है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के टैंकों को सुरक्षित दूरी से निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। इसकी टॉप अटैक क्षमता इसे और भी घातक बनाती है। टैंकों का ऊपरी कवच आमतौर पर सबसे कमजोर होता है और नाग मिसाइल उड़ान भरने के बाद ऊपर उठकर टैंक के इसी कमजोर हिस्से पर प्रहार करती है, जिससे उसके बचने की संभावना नगण्य हो जाती है। इसमें एक उन्नत इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा होता है जो दिन और रात दोनों समय में लक्ष्य को सटीकता से पहचानने और उस पर हमला करने में सक्षम है। यह तकनीक इसे धुएं, धूल और खराब मौसम में भी प्रभावी बनाती है, जो युद्ध क्षेत्र की वास्तविकताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाग मिसाइल को विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें नामिका नामक एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद वाहन शामिल है। नामिका एक बार में कई नाग मिसाइलों को ले जा सकता है और उन्हें त्वरित गति से लॉन्च कर सकता है। इसके अतिरिक्त इसे हेलीकॉप्टरों से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसे हेलिना के नाम से जाना जाता है। यह बहुमुखी प्रतिभा और मारक क्षमता नाग मिसाइल को भारतीय सेना के लिए एक अमूल्य शस्त्र बनाती है। ये दुश्मन के टैंकों के लिए वास्तव में कार्ड है, जो हमारे पैदल सैनिकों और बख्तरबंद इकाइयों को युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। चैप्टर 5 टाइटल शौर्य मिसाइल, अप्रत्याशित और अदम्य शक्ति। बॉडी हमारी सूची में 5वीं और अंतिम मिसाइल है शौर्य, एक ऐसा नाम जो अपने आप में पराक्रम और अदम्यता का प्रतीक है। शौर्य एक हाइपरसोनिक टैक्टिकल मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल अपनी अद्वितीय क्षमताओं के कारण भारतीय रक्षा प्रणाली में एक विशेष स्थान रखती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे भूमिगत साइलों से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को किया जाता है। यह क्षमता इसे दुश्मन के प्रारंभिक हमलों से सुरक्षित रखती है और एक विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है। साइलों में संग्रहित होने के कारण इसे ढूंढना और नष्ट करना अत्यंत कठिन होता है। शौर्य मिसाइल की मारक क्षमता 700 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, जो इसे मध्यम दूरी के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाती है। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियार ले जा सकती है, जिसका वजन लगभग 1 टन तक हो सकता है। इसकी हाइपरसोनिक गति, जो ध्वनि की गति से कई गुना अधिक है, इसे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा रोकना लगभग असंभव बना देती है। यह मिसाइल प्रक्षेपण के बाद एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है और फिर अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ती है, जिससे प्रतिक्रिया का समय बहुत कम मिलता है। इसका विकास भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत हम अपनी रक्षा क्षमताओं में विविधता और गहराई ला रहे हैं। शौर्य मिसाइल की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कनस्तर आधारित प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि इसे एक सील बंद कनस्तर में संग्रहित किया जाता है और वहीं से लॉन्च किया जाता है। यह न केवल इसके भंडारण और रखरखाव को आसान बनाता है, बल्कि इसे लॉन्च के लिए तैयार करने में लगने वाले समय को भी काफी कम कर देता है। शौर्य अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का एक पूरक है, जो भारत को विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के लिए विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का विकल्प प्रदान करता है। यह मिसाइल भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव उन्नत तकनीक का विकास और उपयोग करेंगे। शौर्य वास्तव में हमारे शस्त्र भंडार का एक छुपा रुस्तम है, जो आवश्यकता पड़ने पर अप्रत्याशित और विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम है। ओत्रो टाइटल भारत का अदम्य शौर्य, एक संकल्प बॉडी। तो दोस्तों, ये थीं भारत की 5 सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण मिसाइलें, जो न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करती हैं, बल्कि विश्व मंच पर भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता का उद्घोष भी करती हैं। अग्नि 5 की महाद्वीपीय पहुंच से लेकर ब्रह्मोस की सुपरसोनिक गति तक, पृथ्वी
V-2 की सामरिक सटीकता से लेकर नाग की टैंक भेदी क्षमता तक और शौर्य की अप्रत्याशित हाइपरसोनिक शक्ति तक, प्रत्येक मिसाइल हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम, हमारे इंजीनियरों की अद्वितीय मेधा और हमारे राष्ट्र के अटूट संकल्प का प्रमाण है। ये शस्त्र हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आ सकती। इन मिसाइलों का विकास केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उस शांति की भी गारंटी है जिसकी हम सभी कामना करते हैं। शक्ति का संतुलन ही स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करता है और ये मिसाइलें उसी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह जानना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि हमारा देश रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में से एक है। हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। निरंतर अनुसंधान और विकास के माध्यम से हम अपनी रक्षा क्षमताओं को और भी सुदृढ़ करते रहेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और समृद्ध भारत में सांस ले सकें। यह ज्ञान, यह जानकारी हमें हमारे राष्ट्र के प्रति और भी अधिक समर्पित बनाती है। अगर आप इनमें से किसी एक मिसाइल के बारे में या भारत की किसी अन्य रक्षा परियोजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत करते हैं। आपके इस स्नेह और समर्थन के लिए हम आभारी हैं। इस वीडियो को साझा करें,